सार्वजनिक बैंकों के लाखों कर्मचारी सोमवार और मंगलवार को 2 दिन की हड़ताल पर हैं और सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध और कई अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसी हड़ताल में ग्रामीण बैंक भी शामिल है। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के 10 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले महीने से ही प्रदर्शन कर रहे हैं और अब 15 एवं 16 मार्च को भी हड़ताल पर है। गौरतलब है कि शनिवार और रविवार को भी बैंक बंद थे। इस तरह सरकारी बैंकों का कामकाज लगातार 4 दिन से ठप है। इसी के चलते पंचकुला में भी बैंक कर्मचारियों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बैंकों का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। UFBU march on, March on, march on, UFBU march on, march on, march on. UFBU right path, Right path, right path, UFBU right path, right path, right path. UFBU march on, March on, march on, सारे बोलो march on, march on, march on. तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सब बात की जाए प्राइवेटाइजेशन की, 2 दिन से आप लोग लगातार हड़ताल में बैठे हैं। देखा जाए तो चंडीगढ़ में भी इसी चीज़ का हंगामा लगातार बढ़ रहा है। तब क्या कहना चाहते हैं कि आम जनों को जो इसका खामियाजा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप शॉर्ट टर्म में लॉस देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट, ये डिपेंड करता है। आम जनता, ये जो हमने आंदोलन छेड़ा है वो आम जनता के लिए ही छेड़ा है। हम तो नौकरी कर ही रहे हैं, आज सरकारी कल प्राइवेट कर लेंगे, लेकिन आम जनता को जो उससे नुकसान होगा वो बहुत ही, आप लंबे दौर के लिए देखें तो जनता को इससे नुकसान होगा। जनता, क्योंकि अगर देखा जाए हम समझा नहीं पाते, कम्युनिकेशन गैप होता है तो जनता इस चीज़ को गलत मानेगी। आप क्या बताना चाहेंगे कि जनता इस चीज़ को कैसे समझे? सीमा पर जो एक जवान खड़ा होता है गोली वो चलाता है, आदेश पीछे से आते हैं। आज जो भी हम सरकारी योजनाएं लागू कर रहे हैं वो सरकारी योजनाएं हमारी बैंकों की नहीं है, वो गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले सरकारी बैंकों को इसमें इन्वॉल्व किया कि हम जो जितना भी उसकी योजनाएं हैं, जनधन योजना है, मुद्रा योजना है, जितनी भी जो आम जन को प्रभावित करने वाली, उसको फायदे पहुंचाने वाली है, वो सारी हमारे ऊपर थोप दी गई। और जो प्राइवेट बैंक है उनको एक क्लास वर्क के लिए छोड़ दिया गया। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जनधन योजना के 36 करोड़ अकाउंट हमने खोले हैं और प्राइवेट बैंकों ने केवल 1.5 करोड़ अकाउंट खोले हैं। तो इसके बावजूद जो है तो प्राइवेट बैंकों के ऊपर इसकी मार क्यों नहीं पड़ रही? किस चीज़ की? प्राइवेटाइजेशन की बात की जाए या फिर निजीकरण की बात की जाए, प्राइवेट बैंक तो ऑलरेडी एक प्राइवेट सेक्टर ही है, तो बावजूद उसके सरकारी बैंकों को इन चीज़ों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जबकि आप लोग प्रॉफिट में हैं। सरकारी बैंकों को खामियाजा प्रॉफिट और लॉस की वजह से नहीं भुगतना पड़ रहा है, सरकारी बैंकों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सरकारी की गलत नीतियों के कारण। जो सरकार पॉलिसी बनाती है, आज की दौर में आप सरकारी स्कूल देख लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल देख लीजिए, या कोई भी सरकारी संस्था देख लीजिए, वो खुद से नहीं डूबती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग काम करने के काबिल नहीं है, बल्कि उसको डुबाती है सरकार की नीतियाँ। अगर किसी ऑफिस में 25 लोगों की जरूरत है और सरकार कहती है नहीं, हम आप केवल 15 लोगों का रिक्रूटमेंट करेंगे, तो क्या वो संस्था चल पाएगी? निजीकरण अगर हो जाता है तो क्या लगता है आगामी समय में नए लोगों के, नई पीढ़ी के लिए जो सरकारी जॉब ढूंढने की प्रत्याशा रखती है, उनके लिए कितना खतरा है? निजीकरण अगर हो जाता है तो आप उसे केवल और केवल जो जॉब वॉरियर्स है उसके दृष्टिकोण से ना देखें, निजीकरण को देखें तो एक आम आदमी से जोड़कर देखें। निजीकरण, हम केवल अपनी नौकरियों के लिए यहाँ पर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम उस एक गरीब आदमी के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं जो ब्रांच में 10 रुपए लेकर भी घुसता है और वो सोचता है कि मैं अपने अकाउंट में जमा करा लूँ। 2 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें सिर्फ बैंक कर्मचारी मौजूद है या आम जनता? नहीं, हमें बहुत सारे किसान यूनियन और मजदूर यूनियन और बहुत सारी यूनियंस का हमको सपोर्ट, कर्मचारी संघ, हमें सबका सपोर्ट मिला है। सारे लोग आज अस्त व्यस्त हैं। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, जो पॉलिसी है, आम आदमी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रशासन के कोई आला अधिकारी सामने आया अभी तक? प्रशासन के आला अधिकारी है, उनका कोई सामने नहीं है। हमारा जो आला अधिकारी होते हैं वो सीधा फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, जो अंडर प्राइम मिनिस्ट्री के अंदर होती है। तो अगर कोई एक्शन लेना तो उन्होंने लेना। हमारी कोई लड़ाई यहाँ के लोकल एडमिन से नहीं है, हमारी लड़ाई सीधी फाइनेंस मिनिस्टर से 2 होती है। दिन के बाद अगर आप जैसे कह रहे हैं कि फोरम में 31 मार्च तक का टाइम है कि फोरम में अगर कोई नीति लागू होती है, नहीं होता तो 31 मार्च के बाद ही पता चलेगा, तब तक क्या रणनीति आप लोगों की? क्रांति कभी 1 दिन 2 दिन से नहीं चलती है। क्रांति के लिए एक पूरा रोड मैप बनता है। सबसे पहले हम उनको मीटिंग के लिए बुलाते हैं, मीटिंग फेल होती है तो हम सिंबॉलिक धरने के लिए बुलाते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि अभी शुरुआत है, अगर कुछ नहीं होता तो आप आगे भी हाँ, अभी तो ये लड़ाई, आगे बहुत लड़ाई है। हर जोर-जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, तो संघर्ष करते रहेंगे जब तक दम है। हम एक केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, PSU एम्प्लॉय नहीं, हम देश के एक नागरिक भी हैं, हम देश के बारे में सोचते भी हैं।
हमारी बस कमी यही है कि हम पढ़े लिखे कर्मचारी और पढ़े लिखे नागरिक हैं, अंधभक्त नहीं है हम। वो नहीं है कि किसी को भी आपने भेड़ बकरी की चाल में आगे बढ़ा दिया और हम बढ़ते चले गए और पीछे देख ही नहीं कि देश कहाँ जा रहा है। जुमलेबाजी सरकार नहीं चलती है, पर सरकार को ये मानना पड़ेगा। सरकार चलती है नीतियों से, सरकार चलती है फैक्ट से। आप फैक्ट से लेकर आइए। आज के दौर में महिलाओं के प्रति हिंसा की बात करें, गरीबी की बात करें, हंगर इंडेक्स की बात करें, भारत का स्तर इतना गिरता जा रहा है, लेकिन उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दिखाया नहीं जा रहा है। किसान 4 महीने से वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पे आंदोलन में है, लेकिन नहीं दिखाया जा रहा, तो लोगों को लग रहा है कि इंडिया में कुछ हो नहीं रहा है। जिस दिन 26 जनवरी के दिन दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किया, उसी दिन हैदराबाद में भी 2.5 लाख किसान सड़क पर था, लेकिन कहीं नहीं दिखाया गया। तो जब तक दिखाया नहीं जाएगा लोगों को पता नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बैंकों का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। You march on. HBC न्यूज 18 के लिए पंचकुला से वंदना ठाकुर की रिपोर्ट। तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।